एवं संस्था के सभी छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं। राष्ट्र बहुत पहले इसका इतिहास हमने पढ़ा है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस वजह से कुछ बाहरी देशों के लोग भारत में आने के लिए मोह हो गया, आकर्षण हो गया। 20 मई 1498 को एक पुर्तगाली समुद्री यात्री से भारत आए। हमारे देश में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मसाले आदि से प्रचुर मात्रा में थे और वास्को डी गामा बहुत सारे धन संपत्ति भारत से ले गए, जिसका संकेत है कि ब्रिटिश सरकार 24 अगस्त 1608 में हमारे भारत देश में प्रवेश किया। वे लोग व्यापार की दृष्टि से भारत में आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा भारत देश में जो शासन कर रहे हैं उनमें बहुत सारी कमियां थी। हम भारत देश में अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे पूरे संपूर्ण भारत में फैल गए और उस समय मुगलों का शासन था। मुगलों को खदेड़कर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया और 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया। उसके पश्चात हमारे देश के नव युवकों को जागृति आई कि हमारे देश पर दूसरे देश के लोग शासन कर रहे हैं, ये हमारे लिए उचित नहीं है। उन्होंने क्रांतिकारी नीति अपनाई और जगह जगह विस्फोट किया और हमारे देश के अन्य महान नेता जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने जगह जगह भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन किए, जिससे भारत में से अंग्रेज को जाना बड़ा विवश हो गए। नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश 2 महीने के बाद लागू हुआ। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान कार्य रूप में आ गया। संविधान की परिभाषा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया है कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो जनता के लिए और जनता का शासन है। बहुत पहले जैसे मुगल शासन या दूसरे भी राजवंश थे, ये परंपरावादी थे। एक शासक हुआ करता था, उसके बेटे, उसके उपरांत फिर वो शासक होता था। लेकिन हमें आज़ादी मिली 1947 के बाद हमारा संविधान बनने में थोड़ा विलंब हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तब तक के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हम आज़ादी तो आपको वापस दे देंगे, लेकिन जब तक आपका संविधान पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता, जब तक हम नहीं जाएंगे। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। और उसके पीछे हमारे जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, उन सबको हम स्मरण करते हैं। स्मरण करते हुए हम हमारे भारत देश का सम्मान करते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जिस देश में हम रहते हैं
माँ हवा पानी अन्न जो भी लेते हम, हमें उससे बहुत प्यार है। एक छोटी सी कहानी है। यूरोप के कुछ लोग इथियोपिया के लिए यात्रा किया, कुछ विषय होगा उनका, गए वहाँ पे। इथियोपिया में उनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया, वहाँ पे भी राष्ट्राध्यक्ष ने अच्छा स्वागत किया। उसके बाद जब उनकी यात्रा समापन को आ गई तो वापस यूरोप लौटने के लिए तैयार हो गए। तैयार होने पे वहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि आपने अपने जूते सब हम उतार के हमको दे दो। जब उन्होंने जूते उतार के दे दिया, इनको आश्चर्य हुआ कि हम नंगे पैर वापस कैसे जाएंगे। कुछ समय के बाद वहाँ के लोगों ने इनके लौटने के पहले वो उनके जो जूते थे वो धो के वापस दे दिया। तो यूरोप के लोगों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इथियोपिया के लोगों ने कहा कि आप हमारे देश में आए, हमने आपका स्वागत किया, जो भी सत्कार किया, लेकिन हमारे देश की मिट्टी जो आपके जूतों में लगी है वो हम दूसरे देश में नहीं जाने देते, इसलिए हमने आपके जूते से जो मिट्टी लगी हुई थी वो मिट्टी हमारे देश में भी हमने रख ली है। तो इतना सम्मान अपने देश अपनी मिट्टी का होता है। तो हमारा भी एक वतन है, हम भी हमारे देश के लिए जो भी कुर्बानी दे सकते, जितना भी हम त्याग कर सकते हमारे देश के समझ करना चाहिए। मैं आपकी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित हूँ। यहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज के युवा कल के कर्णधार हैं। किसी भी देश की जिम्मेदारी उन्हीं पे है। उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि आपका यही समय है जो आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। यदि अच्छा उज्जवल किसी व्यक्ति का बनाना है तो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा ही वह आधार है जो कि एक मनुष्य को अच्छा उज्जवल भविष्य दे सकता है। मैं अंत में उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें आज़ादी दी है। हमारे एक युवा क्रांतिकारी थे सरदार भगत सिंह। वो 23